होंगे, एलडीएस पैदा होंगे, यहाँ तक कि इस देश के डीएम और राष्ट्रपति पैदा होंगे। दोस्तों, एक बार 1956 में बाबा साहब ने एक मंच से कहा था आगरा के अंदर 23 मार्च को कि मुझे जो धोखा दिया है, मेरे मिशन को जो धोखा दिया है, वो मेरे ही पढ़े हुए समाज के लोगों ने दिया है, मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। आज के बाद जब मंच से बोली जाती है तो हमारे मंच के जो कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो बुरा मान जाते हैं कि यार ये तो बाबा साहब ने हमारे लिए बोल दिया। लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये उस समय की घटना है जिस समय बाबा साहब संविधान लिखने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज का शासन था हमारे यहाँ पर। अंग्रेज से शासन में ना प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ना राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय गवर्नर हुआ करते थे। और गवर्नर जो थे हमारे यहाँ के, वो थे जॉर्ज लॉर्ड सराय, जो कलकत्ता में बैठते थे, क्योंकि देश की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी। जो लॉर्ड सराय गवर्नर थे, उन्होंने शिक्षा के नाम पर 3-3 लाख रुपए का अनुदान दिया। 3 लाख रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को दिए और 3 लाख रुपए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को दिए। किस किस को दिए? 3 लाख हिंदू विश्वविद्यालय बनारस और 3 लाख रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। कि आप अपने समाज के बच्चों को पढ़ाओ, पैसे हम देंगे। अब बाबा साहब को यह मौका मिल गया। बाबा साहब तुरंत ट्रेन पकड़ी और कलकत्ता पहुंच गए और गवर्नर से मिले। गवर्नर से कहने लगे, जब आपने हिंदुओं को भी पैसा दे दिया पढ़ने के लिए, मुस्लिमों को भी पैसा दे दिया पढ़ने के लिए, तो मेरे समाज के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। मुझे बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो हिंदुओं को दे दिए। उन्होंने कहा मैं हिंदू हुई नहीं, क्योंकि हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो कांग्रेस को चला रहे हैं, गांधी पार्टी, वो मुझे हिंदू नहीं मानते, मुझे अछूत मानते हैं। इसलिए मैं अछूत हूँ, मेरे अछूतों को भी पैसा चाहिए। लॉर्ड सराय ने 3 लाख रुपए का चेक काटकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दे दिया और उन्होंने 30 बच्चे तैयार कर क्रीम लेयर उनका एक एग्जाम कराया। जो बच्चे होशियार थे उनको निकालकर 30 बच्चे जापान पढ़ने के लिए भेज दिए और ये सोचकर भेज दिए कि एक अम्बेडकर जब आया तो ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी, अगर ये 30 अम्बेडकर बनकर वापस आएंगे तो कैसी व्यवस्था तैयार होगी। दोस्तों, जब वो पढ़ने के लिए गए और वो पढ़कर विदेश में नौकरी करके वही विदेश में शादी करके बस गए, और जो 2-4 आए भी, वो माता रानी का जागरण और कागड़ वगैरह लेकर उठाकर चल दिए। लेकिन उनमें से 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जो बाबा साहब के खर्चे से पढ़े, बाबा साहब के अनुदान से पढ़े और उनके मिशन पर कार्य किया। लेकिन बाकी जो लोग थे, 28 लोग, उन्हीं लोगों गद्दारों के लिए कहा था बाबा साहब ने तो मुझे जो धोखा दिया है वो मेरे ही पढ़े लिखे समाज के लोगों ने दिया है, बाकी सबके लिए नहीं कहा था। उन जो 2 लोग थे जो बाबा साहब के अनुदान से पढ़कर आए थे, उनको आप बाकायदा जानते हैं। एक थे डॉक्टर के.आर. नारायण, जो देश के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने समाज के लिए हर जगह काम किया था, जिस क्षेत्र में गए उसी क्षेत्र में काम किया था। एक थे बीपी मौर्य, उनको भी आप जानते हैं, बहुत बड़े नेता रहे थे, उन्होंने भी समाज के लिए काम किए थे। तो जो समाज के लिए काम करते हैं उनको लोग कभी भूलते नहीं है। मैं वही अपने पुराने कलाकार जी को बुलाना चाहता हूँ, श्रद्धेय चंद्रपाल जी, जो बताना चाहेंगे कि आज के जो अम्बेडकरवादी हैं वो कैसे होते हैं। श्रद्धेय चंद्रपाल जी।